आज हम बनाएंगे इंस्टेंट बासुंदी जो बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। इसका टेस्ट और टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है। इसे 20 मिनट में हम बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। इस पैन में मैंने थोड़ा पानी डाला है ठंडा वाला, और इसे मैं अभी फेंक दूँगी। और इसे अब हम इसमें दूध डालेंगे। पानी हमने इसलिए डाला है ताकि जो दूध है पैन के तले में चिपके नहीं। अभी मैं इसमें 1 लीटर फुल फैट दूध ले रही हूँ। फुल फैट दूध लेने से बासुंदी का टेक्सचर और टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए फुल फैट दूध ही ले। अभी इसे हम बॉईल होने तक के लिए छोड़ देंगे, या फिर आप बीच में 1-2 बार इसे हिला भी सकते हैं। तो अभी दूध में बॉईल आने लग गया है, तो इसे मैं 1-2 बार हिला लेती हूँ। इसे अच्छे से हिला लेंगे ताकि दूध पैन से बाहर ना आए और जो मलाई है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 से 7 मिनट तक के हम इसमें अभी ऐसे ही फुल फ्लेम पे इसे बॉईल आने देंगे ताकि दूध थोड़ा कम हो जाए। और इसे भी हिलाते रहना है कंटिन्यूसली ताकि दूध पैन से बाहर ना आए। हिलाते हिलाते ही थोड़ा ये अभी कम हो जाएगा। जब इसमें बॉईल आता है तो ये बहुत जल्दी जल्दी से कम होता है, और थोड़े फैलता वाला ही पैन यूज़ करें जिससे ये दूध जल्दी बॉईल हो जाता है। अभी ये 5 से 7 मिनट हो गए हैं और दूध भी थोड़ा भी कम हो गया है। तो अब इसमें हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे, और बीच बीच में पैन के किनारों साफ़ करते हुए चलना है, नहीं तो दूध इसमें बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। अब इसमें हम केसर ऐड करेंगे। केसर से बहुत अच्छा कलर आता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए हम इसमें पहले केसर ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 1 कप के करीबन यूज़ किया है। ये वज़न में 100 ग्राम के करीबन होगा। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए। इसे जल्दी जल्दी से मिलाना है ताकि सारे लम्स टूट जाए और अच्छे से स्मूथ हो जाए और मिक्स हो जाए अच्छे से। गर्म दूध में पाउडर मिलाने से लम्स आ सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रूम टेम्परेचर का 1 कप दूध लेकर उसमें दूध पाउडर को पहले स्मूथ पेस्ट में घोल ले और उसके बाद में उसे दूध में ऐड कर दे, यानी जो बासुंदी हम बना रहे हैं उसमें ऐड कर दे, तो लम्स नहीं आएंगे। अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो हम इसमें अब शुगर ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप के करीबन में शुगर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। यदि ज़्यादा मीठा चाहिए तो और ऐड कर सकते हैं, कम चाहिए तो थोड़ा और कम कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें शुगर ऐड किया है, तो अब इसे हम 1-2 बॉईल अच्छे आने देंगे, जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। अब इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है, तो अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हुए हैं। तो इसमें मैं चारोड़ी ऐड कर रही हूँ, थोड़े काजू, थोड़े बादाम और थोड़े से पिस्ता, और मैंने इलायची का पाउडर शक्कर के साथ में ही मिक्स कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। थोड़े चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स हमने बचा लिए ताकि इसका यूज़ हम गार्निश में कर सकते हैं। तो अभी इसे अच्छे से मिला लेंगे। अच्छा सा मिक्स हो गया है। अभी 1 बॉईल आने तक के छोड़ देते हैं। अच्छे से में 1 बॉईल आ गई है अभी, तो इसे अब हम हिला लेते हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। बासुंदी ठंडे होने पर ही अच्छी लगती है, तो इसे अभी हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसे ठंडा होने देंगे। इसे मैं अभी फ़ैन के नीचे रख देती हूँ ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। ये भी अच्छी ठंडी हो गई है और इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है, बहुत थिक हो गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी थिक लग रही है। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी। अब इसे हम ऊपर से जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे उससे गार्निश कर लेते हैं। तो बन के रेडी हो गई है हमारी इंस्टेंट बासुंदी। यदि आपको और थिक और जल्दी बनानी है तो आप थोड़ा दूध पाउडर की क्वांटिटी
ज़्यादा भी डाल सकते हैं जिससे ये और जल्दी रेडी हो जाएगी।